नमस्कार, मैं हूं सुनील गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MS PowerPoint 2013 चालू करना और MS PowerPoint 2013 का परिचय। MS PowerPoint 2013 चालू करने के लिए अगर आप Windows XP या Windows 7 यूज कर रहे हो तो आप स्टार्ट से ऑल प्रोग्राम में जाएं। ऑल प्रोग्राम में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर दिखेगा, उस पर आप क्लिक करें। उसके अंदर से आपको MS PowerPoint 2013 दिखेगा, उस पर आप डबल क्लिक कर दें, आपका PowerPoint चालू हो जाएगा। और अगर आप Windows 8 या 8.1 यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरह से स्टार्ट में जाएं। स्टार्ट में जाने के बाद सारे एप्लीकेशन आपको टाइल्स के रूप में दिखेंगे इस तरह से। उसमें आपका PowerPoint भी टाइल्स के रूप में दिखेगा इस तरह से। उस पर जाके आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका PowerPoint इस तरह से चालू हो जाएगा। MS PowerPoint का प्रयोग प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। MS PowerPoint में आप चित्र, साउंड, टेबल, टेक्स्ट, ग्राफ, वीडियो, चार्ट, एनिमेशन आदि का प्रयोग करके अपने विचारों को अच्छे से प्रस्तुत कर एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। MS PowerPoint चालू होने के बाद आपका इस तरह से दिखेगा। ये जो आप ऊपर के तरफ देख रहे हैं इसको कहते हैं टाइटल बार, और बाएं तरफ आप देखेंगे ये कुछ विकल्प दिख रहे हैं, इनको कहते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार में विकल्पों को आप अपने आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर कुछ विकल्प और जोड़ना है तो आप इस एरो मार्क पे जाएं। एरो मार्क से यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आप जोड़ सकते हैं, या कुछ विकल्प अगर नहीं चाहिए आपको तो यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे एक मैं न्यू विकल्प यहाँ पे जोड़ देता हूँ। यहाँ पे न्यू जुड़ गया। अब सपोज मुझे एक नया फाइल और चाहिए MS PowerPoint 2013 का, तो यहाँ से क्लिक करने से एक और फाइल खुल जाएगा। और अगर ये विकल्प नहीं चाहिए या इसमें से कोई नहीं चाहिए तो यहाँ PowerPoint के क्विक एक्सेस बार एरो पे क्लिक करेंगे और नीचे जाके जो विकल्प हमें नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए अभी मैंने न्यू विकल्प जोड़ा, वो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे वो विकल्प निकल गया। और दाहिने तरफ आप देखेंगे कुछ विकल्प, अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस चिन्ह पे तो यह एप्लीकेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint बंद हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो छोटे आकार में होके दिखेगा। हमने क्लिक किया, आप देखेंगे छोटे आकार में हो गया है ये। फिर से इसको पहले जैसे आकार में करना है यानी बड़े आकार में करना है तो यहाँ पे क्लिक करने से फिर पहले जैसे आकार में हो जाएगा। और यहाँ माइनस चिन्ह पे क्लिक करने पे PowerPoint का ये विंडो मिनिमाइज होके टास्क बार में चला जाएगा। और ये चिन्ह जो है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप ये जो रिबन्स वगैरह है, ये जो पट्टा दिख रहा है, इसको छिपा सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं। अगर छिपाना है तो इस पे क्लिक करके आप ऊपर देखेंगे लिखा है ऑटो हाइड रिबन, इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सारे रिबन छिप गए। अब उसको फिर से लाना है तो उसी चिन्ह पे क्लिक करके आप नीचे की साइड में देखेंगे लिखा है शो टैब्स एंड कमांड्स, इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो रिबन्स फिर से डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे ये जो विकल्प हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये सब कहलाते हैं टैब्स। और सारे टैब्स के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे इस समय होम टैब चालू है, होम टैब के अंदर आप देखेंगे क्लिपबोर्ड ब्लॉक है, स्लाइड ब्लॉक है, फॉन्ट ब्लॉक है, पैराग्राफ ब्लॉक है, ड्राइंग ब्लॉक है, एडिटिंग ब्लॉक है। इसी तरह से जब हम इंसर्ट टैब में जाएंगे तो इंसर्ट टैब में अलग अलग ब्लॉक्स हैं इस तरह से। फिर डिज़ाइन में देखेंगे, डिज़ाइन में अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जैसे थीम हो गया, वेरिएशन हो गया, कस्टमाइज हो गया। तो सारे टैब्स में अलग अलग ब्लॉक्स हैं और सभी ब्लॉक्स में अलग अलग विकल्प हैं। और सारे टाइप्स के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स में जो अलग अलग विकल्प हैं, सबका अपना अपना अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य है। फाइल के अंदर आप देखेंगे, फाइल के अंदर आप जाएंगे, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है। यानी न्यू फाइल ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ओपन करने के लिए कोई पहले से बनी फाइल ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। फाइल बनने के बाद सेव करना है तो यहाँ से क्लिक करके हम सेव कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। फाइल को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। क्लोज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से इन विकल्पों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर आते हैं स्लाइड्स के अंदर। स्लाइड के अंदर ये जो एरिया दिख रहा है इसको कहते हैं स्लाइड पैन।
और जो बाईं तरफ ये एरिया दिख रहा है इसको कहते हैं टैब पैड। तो स्लाइड के अंदर ये जो एरिया दिख रहा है टेक्स्ट लिखने का, यानी क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे, यानी जो हम लिखना चाह रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में वो क्लिक करके इस एरिया में हम लिख सकते हैं। और इस एरिया को टेक्स्ट प्लेस होल्डर भी कहते हैं। ये जो पहला टेक्स्ट प्लेस होल्डर है इसमें क्लिक करके हम अपना टाइटल डालेंगे, फिर दूसरे में क्लिक करके जो हमारा सब टाइटल होगा यहाँ पे क्लिक करके फिर हम सब टाइटल यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसको हम स्लाइड भी कहते हैं। एक स्लाइड पूरी होने के बाद फिर दूसरी स्लाइड हम लेते हैं, तीसरी स्लाइड लेते हैं। तो जितने स्लाइडों की आवश्यकता हो आप उतनी स्लाइडों का प्रयोग करके आप अपने प्रेजेंटेशन को यानी प्रस्तुतिकरण को बना सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको मालूम पड़ता है आप किस स्लाइड पे हैं, कितनी स्लाइडें हैं। फिर यहाँ पे है नोट ऑप्शन। हर स्लाइड के बारे में आप कुछ नोट अगर डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। नोट जो भी आप डालेंगे जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो आपके प्रेजेंटेशन में वो नोट्स नहीं दिखेंगे। नोट्स जो है आपको इसी आकार में दिखेंगे, यानी स्लाइड जो आप शो करेंगे उस समय आपके नोट्स नहीं दिखेंगे। उसी तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने स्लाइड्स के बारे में कमेंट्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे फिर क्लिक करके स्लाइड्स को नॉर्मल आकार में आप ले सकते हैं। और ये जो विकल्प आपको दिख रहा है ये है स्लाइड सॉर्टर, यानी स्लाइड को सॉर्टिंग करने के लिए। मान लीजिए 10 स्लाइडें आपने बनाई, उसमें 5 स्लाइड या 8वीं स्लाइड 5 के पहले चाहिए या 5वीं स्लाइड 8वीं के बाद चाहिए। इस तरह से आप अपनी स्लाइड को इस विकल्प के माध्यम से ऊपर नीचे या सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये है रीडिंग व्यू। इस पे क्लिक करके आप अपने स्लाइड को रीडिंग व्यू में देख सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से नॉर्मल आप कर सकते हैं। फिर ये जो विकल्प है ये है स्लाइड शो। आप अपनी स्लाइड बनाने के बाद, एक स्लाइड या सभी स्लाइडों को बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी स्लाइड्स को शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये विकल्प आता है जूम इन और जूम आउट ऑप्शन। इस चिन्ह को अगर आप प्लस की तरफ ले जाते हैं तो ये जूम इन यानी बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, और माइनस की तरफ खींचकर अगर आप लेके आते हैं तो ये छोटे आकार में आपको दिखेगा। और सबसे कोने में ये जो विकल्प आपको दिख रहा है इसको कहते हैं फिट स्लाइड टू करंट विंडो, यानी जो ये विंडो दिख रही है उसके हिसाब से यहाँ पे क्लिक करने से आपकी स्लाइड फिट हो जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो ये स्लाइड इस फ्रेम में फिट हो गई। तो इस वीडियो में आपने जाना MS PowerPoint 2013 चालू करना और MS PowerPoint 2013 का परिचय। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे आने वाली वीडियोस जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपके लिए हो सकती हैं उसकी डिटेल यानी उसका विवरण आपको आपके ईमेल आईडी पे मिलता रहेगा। धन्यवाद।